बहुत पुरानी बात है। मगध देश पर राजा रवि वर्मा शासन करता था। उस देश के चारों ओर सीमा पर शत्रुओं को रोकने के लिए लोहे की बाड़ लगी हुई थी। वहाँ पर सिपाही हमेशा पहरा देते रहते थे। वहाँ पर देवेंद्र नाम का सिपाही रसोइये का काम करता था। वो हर रोज रसोई में जाता और कई किस्म के व्यंजन बनाकर वहाँ पहरा देने वाले सिपाहियों को खिलाता था। एक दिन सेनापति ने आकर देवेंद्र से, देवेंद्र, तुम्हें सेना में भर्ती हुए कई साल हो गए हैं। तुमने जो सेवानिवृत्ति की अर्जी दी थी उसे मंत्री जी ने मंजूर कर लिया है। अगले महीने तुम गांव लौट सकते हो। तुमने जो इतने साल सेवा की है इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। वैसे तुम अपने गांव लौटने के बाद काम क्या करोगे? तब देवेंद्र, धन्यवाद साहब, मैं अपने गांव लौटकर एक पिज्जा की दुकान खोलूंगा। मैं उसे चलाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा साहब। तब सेनापति, अच्छा ये बात है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे तुमने उन गोरों के पास जो पिज्जा बनाना सिखाया, भाई वाकई तुम बहुत बढ़िया बनाते हो। और तुमने जो उनसे अंग्रेजी सीखा है वो भी तुम्हारा बहुत काम आएगा। भाई आज खाना खाने के लिए सिपाही नहीं आ रहे हैं, तुम्हें खुद उनके पास खाना लेकर जाना होगा। देवेंद्र ने ठीक है कहकर एक घोड़ा गाड़ी में भोजन लेकर सैनिकों की ओर जाने लगा। रास्ते में पहाड़ों वाले जंगल में अचानक उसके गाड़ी के सामने एक सांड आ गया। ये देखकर घोड़े घबरा गए और उस घबराहट में देवेंद्र समेत वो गाड़ी खाई में जा गिरी। कोई खास चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन देवेंद्र बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तब देवेंद्र ने अपने आप को एक घर में पाया। उस घर में रहने वाले विदेशी थे। पति, पत्नी और बच्चे थे। देवेंद्र को जागते हुए देखकर पति ऐसा कहा। देवेंद्र के समझ में कुछ नहीं आया। तब पत्नी देवेंद्र के समझ में कुछ नहीं आया। तब देवेंद्र ने कहा, मी नो योर लैंग्वेज। आई देवेंद्र, मिलिट्री, कुकिंग, एक्सीडेंट, फॉलिंग, यू हु? तब पति, माय नेम शिंगसान, माय वाइफ शुंको, माय चिल्ड्रन टिंग टोंग कहकर सबका परिचय कराया। सब आगे झुककर करके अभिनंदन किया। तब पत्नी, तब पति, Yes, you go, your country, you go. We help. You hungry, eat. देवेंद्र, Thank you. ऐसा कहा। तब पत्नी चिकन मोमोज बनाने लगी। देवेंद्र उसे ध्यान से देख रहा था। बाद में उसे खाकर देवेंद्र, Wow, very nice, taste very nice. How you make how? What is name? तब पत्नी, This is chicken momo. See? कहकर चिकन मोमोज कैसे बनाया जाता है वो उसने सिखाया। इस तरह दोनों ने मिलकर उसे सीमा पार कराया। देवेंद्र ने उनके भाषा में Shia. कहकर धन्यवाद कहा। तब वो दोनों मुस्कुराते हुए Ukoshi, bye. ऐसा कहा। एक महीने बाद देवेंद्र अपने गांव लौटा और अपने परिवार वालों से मिलकर बहुत खुश हुआ। बाद में उसने एक ठेले पर पिज्जा बनाना शुरू किया। वहाँ उसने बोर्ड भी लगाया था, गरीब का पिज्जा। क्योंकि तब लोगों को पिज्जा के बारे में ज्यादा पता नहीं था, वो आकर उसका स्वाद चखने लगे। इस तरह उसका धंधा चल पड़ा। लोगों को उसका पिज्जा बहुत पसंद आया। लेकिन कुछ ही दिनों में और लोगों ने भी पिज्जा बनाना शुरू किया तो देवेंद्र का धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। तब देवेंद्र परेशान हो गया। ये क्या, इन लोगों ने भी मेरा धंधा शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूं? जब तक मैं उनसे बढ़िया स्वाद वाला पिज्जा ना बना कर दूं, लोग मेरे पास नहीं आएंगे। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोग मेरे पास आएं? यूं वो सोचने लगा। एक दिन रात को उसे नींद में सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि कैसे वो खाई में गिर गया और फिर उस विदेशी परिवार ने उसे बचाया और कैसे उस औरत ने इसे मोमोज बनाना सिखाया। वो तुरंत नींद से जागा और कहने लगा, हाँ, मैं पिज्जा में मोमोज रखकर बेचूंगा तो मेरा धंधा खूब चलेगा। यहाँ कोई नहीं जानता कि वो मोमोज बनाते कैसे हैं। ऐसा सोचा।
फिर उसने ठेले के पास बोर्ड को बदला। अब उस बोर्ड पर लिखा था गरीब का मोमोज पिज्जा। वो लोगों के सामने ही मोमोज बनाता और उसे पिज्जा में रखकर लोगों को बेचता। वो स्वाद लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो उसकी खूब तारीफ करने लगे। बहुत ही कम समय में उसका मोमोज पिज्जा बहुत मशहूर हो गया। उसने पैसे भी खूब कमाए। इस तरह आसपास के ठेले वाले सब वहां से धीरे धीरे चले गए।